हाँ, आज का जो चैप्टर हमारे पास है वो खाद्य उत्पादों में वृद्धि के लिए क्या क्या हमारे पास कार्यनीति अपनाए जाए, ये चैप्टर हमारे पास है। जैसा कि चैप्टर आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये चैप्टर्स हमारे पास अगर बात कर ले तो इसमें हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएं, किस तरह से हम अपने प्रोडक्शन को इस लेवल में बढ़ाएं कि सामने वाला जो हमारे पास समस्या खड़ी है, यानी कि विश्व जनसंख्या, विश्व पटल पर जो जनसंख्या है उस जनसंख्या से हम लोग को मात दे दें। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे पास जितना जनसंख्या है उससे कहीं ज़्यादा हमारे पास भोजन की मात्रा होनी चाहिए। अगर भोजन की मात्रा अगर हमारे पास जनसंख्या के मद्देनज़र रखते हुए के अनुपात में हमारे पास अगर कम दिखा तो इंसान यहाँ पे भोजन के लिए तरस जाएगा, मर जाएगा। तो जिस तरीके से हम लोग नॉर्मली जिस तरह से भोजन का उत्पादन करते हैं उस तरीके से हम उस स्तर तक नहीं पहुँच सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जहाँ से कुछ कार्यनीति अपनानी होगी जिससे हम क्या कर सकते हैं, विश्व पटल पर इन जनसंख्या को एक सही मात्रा में भोजन प्रदान कर सकते हैं। तो हमें क्या कार्यनीति अपनाएंगे जिसकी वजह से हमारे पास भोजन की मात्रा क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, पर्याप्त हो जाए, यानी कि उतना हो जाए कि हमारे पास उसको ऑन करो, इतना ज़्यादा हो जाए कि वहाँ से हम ये चीज़ें आसानी से पा सके कि क्या चीज़ करना है और क्या नहीं करना। ये मतलब हमारे अंदर एक सवाल नहीं बन के खड़ा होना चाहिए कि मुझे भोजन की कमी है, यानी कि भारत का हर बच्चा या फिर विश्व की हर बच्चा को भोजन सही मात्रा मिले। क्या क्या करेंगे तो इसी को चैप्टर में बात करेंगे। इस चैप्टर को लाने का मकसद यही था। दूसरी चीज़ यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हमारे पास पशुपालन। पशुपालन क्या चीज़ है, हम पशुपालन क्यों करते हैं। पशुओं को इसलिए नहीं कि पशु हमें ज़्यादा प्रिय है इसलिए हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पशुओं के बारे में, पशु को पालन कैसे करते हैं क्योंकि वो गाय हमारी माता है। नहीं, हम पशुओं का पालन इसलिए करेंगे क्योंकि वो उनसे हम कुछ उसके उत्पादों को हम ले सकें। यानी कि हम किसी भी पौधे की बात करें या फिर किसी भी हमारे पास पशु की बात करें तो उसका उत्पादन का एक ही मात्र जरिया हमारे पास एकमात्र वजह होना चाहिए उसका उत्पाद। अब उत्पाद के रूप में हमारे पास चाहे दुग्ध हो जाए या फिर हमारे पास अंडा हो जाए या फिर हमारे पास उसका मांस हो जाए, तो ये सारे के सारे चीज़ें यानी कि कुछ ऐसे चीज़ें जहाँ से मानव के कल्याण के लिए, मानव की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उनके खाद्य पदार्थ को पूरा करने के लिए कुछ ऐसे उत्पाद की जब मिल जाए जिससे उनका पालन जो है सार्थक हो जाए। यानी पालन भी करते हैं और उसका निरीक्षण भी करते हैं, उसका सुरक्षा भी करते हैं। तो इन सारे को एक साथ हम लोग बोलते हैं क्या, पशुपालन। पशुपालन में सबसे पहला चीज़ हमारे पास बात करेंगे डेयरी फार्म मैनेजमेंट, यानी कि डेयरी फार्म प्रबंधन। अब डेयरी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जब भी हमारे मन में मस्तिष्क में जेहन में आपका डेयरी शब्द आता है तो एक ही चीज़ आता है, दूध के बारे में। नहीं तो एक चीज़ तो हमारे पास ये टॉपिक आने से ही हमारे पास समझ में आता है। प्रबंधन का मतलब होता है उसका किस तरह से रख रखाव किया जाए, किस तरह से रख रखाव किया जाए कि हमारे पास डेयरी यानी कि उससे जो दूध का उत्पादन है वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए। अब ऐसे तो मुर्गी को तो उत्पादन करेंगे नहीं कि दूध बढ़ जाए। मुर्गी दूध देती है क्या, रजनीश जी आपकी मुर्गी दूध देती है? चलिए जाने दीजिए, यह जिक्र है हमारे घर का मुर्गी दूध देती है। यानी कि पशु का प्रबंधन करना। वो पीछे है रेडी, पशु का प्रबंधन किस लिए करना सर, मानव के उपयोग के लिए। किस चीज का उत्पादन करना भाई, दूध का। दूध का उत्पादन करने के लिए हम पशु का प्रबंधन करेंगे। अब पशु का प्रबंधन करने का मकसद मैंने बता दिया आपको, दूध का उत्पादन चाहिए। अब सर जी यहाँ पे बात करें कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मैंने बोला ना दूध का उत्पादन करना है। सिर्फ दूध का उत्पादन नहीं, हमारे पास दो चीज़ें, हम संसाधनों या फिर यंत्रों, मैंने बोला ना आपको कुछ भी करिए उसके उत्पादन की मात्रा बढ़ाइए, उसकी गुणवत्ता बढ़ाइए, राइट। यानी अगर ऐसा होता कि हमारे पास 4 रोटी खाते हैं नॉर्मली, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ तरीका अपना लेते कि ऐसा गुणवत्ता भर दें कि 2 ही रोटी में हमारा पेट भर जाए और बहुत ही तृप्त हो जाए, तो कितना बेहतर होता ना।
मात्रा भी कम लगा, वो पेट भी भर गई और सारा काम भी हो गया, और जो रोटी बचा दूसरे को भी दे सकते हैं। हुआ कि नहीं हुआ? तो यानी कि हमारे पास मकसद दो, संसाधनों का उपयोग करो या फिर किसी यंत्रों का उपयोग करो, फर्क नहीं पड़ता। बस क्या चीज़ होना चाहिए? दूध का उत्पादन बढ़ना चाहिए, यानी उत्पादन की मात्रा बढ़नी चाहिए, और दूसरा गुणवत्ता की वृद्धि होनी चाहिए। यानी कि गुणवत्ता में और मात्रा में दोनों में क्या होनी चाहिए? वृद्धि होनी चाहिए। कुछ भी करो। अब क्या क्या तरीके होंगे जिसकी वजह से इन दोनों को पाया जा सकता है, यानी कि हम दूध के उत्पादन मात्रा को भी बढ़ा सकें और उसकी गुणवत्ता को भी बढ़ा सकें। तो कौन कौन से ऐसे तथ्य होंगे? सबसे पहली चीज़ बात करें पशुओं की नस्ल। ऐसे पशु को हम सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहली चीज़ समझने की कोशिश करिए कि एक हम चाहते हैं ज़्यादा प्रोडक्शन दे, तो एक सुस्त इंसान से हम कितना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उसका दुगुना सोच सकते हैं। हमें दुगुना नहीं चाहिए, हमें 4 गुना 8 गुना चाहिए। तो हम क्या करेंगे भाई? हम कुछ ऐसे नस्ल का इस्तेमाल करेंगे, ऐसे नस्ल को लेंगे जो काफ़ी ज़्यादा उत्पादन शक्ति, जिनकी दुग्ध उत्पादन शक्ति क्या है? काफ़ी ज़्यादा है। यानी अच्छे नस्ल के पशु ले करेंगे जिसमें हमारे पास उत्पादन मात्रा जिसकी क्या है? काफ़ी अधिक है। दूसरी चीज़, उसमें रोगों के प्रति, अगर उसमें कोई रोग आ रहा है, कोई हमारे पास बाहर से प्रतिजन आ रहा है, तो उससे लड़ने की क्षमता हो। ऐसा नहीं कि फटाक से चट देना, आया पट देना, पलड़ गया बैल की तरह पलड़ गया। तो ये चीज़ नहीं चाहिए। यानी कि ऐसा चाहिए कि उसमें कोई रोग आए तो रोग को भी ये प्रतिरोधित कर सके। यानी 2 चीज़ हमारे पास वो चाहिए। देखभाल अच्छी होनी चाहिए भाई। तो सिंपल सी बात है भाई, सोना को भी अगर सोना की तरह ट्रीट ना करोगे तो वो भी, उसकी भी मोल नहीं होगा। नहीं, अगर एक सोना को सोना की तरह ट्रीट नहीं करोगे तो सोने का कोई मोल होगा? हीरा को हीरे की तरह नहीं ट्रीट करोगे तो मोल होगा? हीरा तो ऐसा होता है सर जी कि आपको पहचान नहीं पाएंगे आपको हीरा है। उसमें जो कढ़ाई होता है ना, उसमें जो कशिशी होती है, कसीदी होती है, इसी से उसका दाम बढ़ जाता है। राइट? तो देखभाल होनी चाहिए। देखभाल के लिए अच्छा सा घर होना चाहिए, अच्छा सा हवादार होना चाहिए, उसके जरूरत जितना ज़रूरत है पानी उतना मिलना चाहिए, उसको पानी मिलना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। और रोग मुक्त वातावरण, रोग मुक्त वातावरण। वरना अगर ये रोगी हो जाएगा ना वो पशु, कितना भी अच्छे क्वालिटी का ला लीजिए, कितना भी देखभाल कर लीजिए, लेकिन हमारे पास वातावरण में गंदगी है, साफ सफाई नहीं है, तो हमारे पास वो रोगी हो जाएगा। मैंने पहले बोला कि 1000 के कपड़े खरीद के लाइए, और 1000 के कपड़े खरीद कर ला करके उसको क्या कर दीजिए भाई? उसको इस्तेमाल, ये क्या बोलते हैं, कहीं कचड़े वाले जगह पे डाल दिए, कुछ हमारे पास रोग वाले जगह पे, ये संक्रामक वाले जगह पे डाल दिए, तो सही नहीं होगा। दूसरी चीज़, मैंने एक चीज़ बोला कि कितना भी अच्छे चीज़ को रखो, उसका सही रखना सही जरूरी है। नहीं तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास रोग मुक्त वातावरण होना चाहिए। भोजन प्रदान, जो भोजन आप दे रहे हैं, ऐसे नहीं कि कोई भी भोजन आपके अगल बगल में है, कोई भी भोज्य पदार्थ है उसको जाके ले लो। नहीं, भोजन अब ऐसा होना चाहिए जिससे हमारे पास 2 ही मकसद है। मकसद क्या भाई? उद्देश्य क्या है? उत्पादन मात्रा और गुणवत्ता को बढ़ाना है। तो हम कुछ ऐसे भोजन उसको देंगे, कुछ ऐसे हमारे पास वैज्ञानिक तरीके से भोजन देंगे कि जो उसके इन्हीं दोनों पे काम करे, दूध की मात्रा पे, दूध की गुणवत्ता पे काम करे, और उसका शरीर के स्वास्थ्य बनाए रखे। ऐसे आहार देंगे। यानी इसमें भी हमारा लालच है भाई, यानी कि चारे की गुणवत्ता को क्या करना है? गुणवत्ता और मात्रा को क्या करना है भाई? बढ़ाए रखना है। हाँ, दूध को निकालने का जो तरीका है, दुग्धीकरण, वो बदलना होगा। यानी कि जिस तरह से हम वो ये हाथ से दूध निकालते हैं, अगर हाथ से निकालते हैं तो 2 तरीके हो सकते हैं। हम साफ़ सफाई अच्छे से रखें, राइट? साफ़ सफाई अच्छे से रखेंगे तो भी हो सकता है। दूसरी चीज़, हाथ से यानी कि जाने के पश्चात, दूध निकालने के पहले या दूध निकालने के पश्चात, दोनों हाथ अच्छे से रखेंगे। जो दूध निकाल रहा है भाई वो स्वस्थ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खांसते रहे, हैं करते रहे और दूध निकालते रहे, वरना वो पूरा का पूरा उसमें आ जाएगा। राइट? दूसरी चीज़, अगर ये चीज़ हमारे पास, इसका दूसरा ऑप्शन भी है, बहुत सारे यंत्र आए हुए हैं जो दूध का निकालने का कार्य करते हैं, तो उससे हमारे पास रोगों के होने की क्षमता, चांसेस जो होते हैं कम हो जाते हैं। इतना क्लियर है? दूसरी चीज़, हमारे पास उत्पादों का भंडार, यानी कि हमारे पास दूध से जो भी चीज़ हम बना रहे हैं उसका भंडारण, एक संचय, कहाँ संचय करेंगे, किस अवस्था में करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारा चीज़ हमारे पास अच्छे तरीके से होना चाहिए। ऐसे नहीं कहीं भी रख देंगे। प्राचीन समय में जो मैंने बोला ना आपको, 10 साल पहले के, आज से पहले चल जाओ, तो हर चीज़ का जो संचय भंडारण होता था या फिर दूध निकालने का तरीका होता था, हर कुछ सही तरीके से। मुझे याद है कि मेरे घर में जब दूध निकालने के लिए जाया जाता था तो एक बाल्टी होता था, उस पर एक सफ़ेद कलर का क्या होता था, हमारे पास गमछी होता था, और साफ, वो उसी के लिए होता था। वो उसको इंसान पहन के फिर से अगले दिन कपड़ा मत बदलने लगेगा। अब वो जब भी जाता था वहाँ से दूध को ढक के ही आता था।
अब मेन उसका साइंटिफिक रीज़न ही यही है कि वो उसको सही तरीके से भंडारण किया जाए, राइट, उसका सही तरीके से। अब दूध हमारे पास, अगर मान लो हमारे पास एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो उसकी सफाई सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, कड़ी सफाई होनी चाहिए, यानी कि किसी भी तरह से गंदगी ना फैल जाए। दूसरी से बात करते हैं हमारे पास, तो नियमित निरीक्षण के लिए और रिकॉर्ड के लिए, यानी कि मवेशी, अब सर जी डेयरी फार्म मैनेजमेंट जब भी करेंगे तो हमारे पास सिंपल सी बात है कि एक दो तो जानवर होंगे नहीं, 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 100 ऐसे होंगे गाय या फिर भैंस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है सर, एक डॉक्टर की आवश्यकता जरूरी है, क्योंकि आप एक हो सकता है आप कितने भी अच्छे जानते हो, एक दो को देख सकते हैं, लेकिन एक डॉक्टर जो है, एक पशु चिकित्सक है, उसके हर चीज़ों के हर समय पे उसका हाव भाव किस तरह से वो, अगर वो रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको कौन सा बीमारी है, इस सारे चीज़ का निरीक्षण करने के लिए, इसको रिकॉर्ड करने के लिए, और उसके आधार पर क्या क्या इसको दवाई दी जा सकती है, किससे हमारे पास ये ठीक हो सकता है। क्योंकि याद रखिए, जब तक एक इंसान स्वस्थ नहीं रहता, सही तरीके से कार्य नहीं करता है। इंसान कितना भी हेल्दी है, अगर वो बीमार पड़ गया तो वो जीरो के बराबर हो गया, उसके कार्य करने की उत्पादन शक्ति क्या हो गई, बहुत कम हो गई। तो ठीक उस तरह से हमारे पास पशुओं के साथ भी ऐसे ही होता है, अगर पशु हमारे पास सही ना रहे तो वहाँ से हमारे पास उत्पादन शक्ति सही नहीं रहेगी। तो इसके लिए हमारे पास एक नियमित रूप से डॉक्टर, पशु चिकित्सक का भ्रमण जरूरी है। दूसरी चीज़, भारतीय दुधारू पशुओं की नस्ल में बात करें तो सबसे ज़्यादा अच्छी जो होती है हमारे पास साहिवाल, नाम तो सुना होगा, साहिवाल, रेड सिंधी, दियोनी और गिर, ये हमारे पास भारतीय दुधारू पशु है, पशु का नस्ल है। अगला जो हमारे पास ये चीज़ था, हमारे पास अब बहुत सारे जीवाणु भी होते हैं हमारे पास, ये डॉक्टर हमारे पास, इसीलिए मैंने बोला क्योंकि वो डॉक्टर से हमारे पास क्या होगा, वो रोग कौन सा हुआ है उसको सारी चीज़ का इलाज, क्योंकि मैंने बोला रोग नहीं होना चाहिए उसको, अगर रोग हो रहा है और उसका ध्यान ना दिया जाए तो हो सकता है रोग वो इतना ज़्यादा गंभीर कर जाए, आप ध्यान ना दे और वो पशु मर जाए, तो ये नुकसान नहीं सन है, राइट। क्योंकि एक एक हमारे पास पशु काफ़ी महत्वपूर्ण है, उससे दूध का उत्पादन होता है, अच्छा खासा मात्रा में होता है, उससे हमारी वो रोजी रोटी चलती, तो ये चीज़ हमारे पास ध्यान रखना होगा। अगला जो हमारे पास बात करते हैं सर, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट हमारे पास क्या चीज़ है, यानी कि यहाँ पे पक्षियों का उत्पादन करते हैं, और पक्षियों का उत्पादन करने का दो वजह है, हमारे पास अंडे और मांस चाहिए। मांस किसी भी पक्षियों से नहीं मिलता है ना, वैसे मांस जिसको इंसान खा सकता है, जिसको इंसान खा सकता है, खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि सर एक तो बात तय है कि अभी जिस तरीके से हमारे पास जो कृषि है, खेत तो लिमिटेड है, जमीन तो लिमिटेड है, तो उतना में लिमिटेड मात्रा में ही हमारे पास से क्या बोलते हैं, अन्न उपजेंगे। तो ये जमीन के अलावा भी, यानी कि अन्न के अलावा भी कुछ दूसरा भी तरीका होना चाहिए जहाँ से हमारे पास भोज्य पदार्थ निकले। तो भोज्य पदार्थ दूसरा तरीका क्या हो सकता है, पशु। और मैंने जैसा पहले ही बताया कि पूरे विश्व में भारत और चीन मिल करके 70% आबादी का रखता है। ये अलग बात है कि पूरे विश्व में पशुपालन में बात करें, पशुधन में, तो सिर्फ 25% है, बाकी सब कृषि ही है। यानी कि पशुधन में बात करें, पशु में तो सबसे, पशुपालन में सबसे इसका मात्रा कितना है, 25%, और उस 25% में 70% कौन रखा है, भारत और चाइना यानी चीन। अब बात करते हैं हमारे पास पोल्ट्री फार्म की, यानी यहाँ पे पक्षियों का उत्पादन करना, पक्षियों का पालन करना, लेकिन किस मकसद से, अंडे और मांस मिले, उद्देश्य यही है। अब किससे अंडे मिलेंगे तो इसे याद रख लीजिएगा, बतख, गीज, कुक्कुट, टर्की, ये सारे के सारे वो पक्षियाँ हैं जहाँ से हमारे पास अंडे और मांस अच्छे से मिलते हैं। क्या क्या तरीके रखेंगे, क्या चीज़, कौन सा निम्न तथ्य को ध्यान रखेंगे जिससे हमारे पास इससे ज़्यादा अंडे का उत्पादन होगा और ज़्यादा मांस का उत्पादन होगा। सर जी पहली चीज़ तो जैसे हमारे पास यहाँ पे डेयरी फार्म मैनेजमेंट बोला है, अच्छी नस्ल होना चाहिए, अच्छी नस्ल के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, सब कुछ सबसे पहला चीज़ हमारे पास यही चाहिए। दूसरी चीज़, सही और सुरक्षित परिस्थिति चाहिए जहाँ पे वो रह रहा है, हवादार घर चाहिए, वहाँ पे हमारे पास साफ़ सुथरा होना चाहिए, सफाई होना चाहिए, यानी जल की उपस्थिति होनी चाहिए, सफाई होना चाहिए, और एक चीज़ और, सही मात्रा में वैज्ञानिक आहार मिलना चाहिए। हमारा मकसद क्या है भाई, हम उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं ना, तो हम नॉर्मल भोजन नहीं देंगे उसको, वैज्ञानिक तरीके से देंगे, राइट। दूसरी चीज़, पक्षियों में जो होता है सर, बीमारी फैलने का आसार काफ़ी ज़्यादा होता है, बीमारी फैलने का आसार सर जी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो सर जी इसके बचने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, सही नियोजन, यानी उसका देखभाल सही तरीके से, राइट। दूसरी चीज़, हमारे पास सही पोषण देना पड़ेगा ताकि बीमारी ही ना हो, बीमारी ना फैले, इससे हमारे पास पोषण में कुछ ऐसे भी हमारे पास पोषण देने पड़ेंगे जो अगर कोई भी रोग आने की कोशिश करे तो उससे पहले उसके शरीर को ही मजबूत कर दे,
बाहर से आ रहा है, लेकिन हम उससे पहले हम अपने आप को रेडी रख लिए, तो हम हमारे पास कोई मारेगा नहीं मारेगा। तो इसे सही समय पर टीकाकरण, यानी कि नए नए जो मुर्गे जन्म लिए हैं, नए नए जो मुर्गे लगे उसमें बीमारी हो सकता है, तो उससे पहले हमारे पास समय पे सही रहते समय पे हमारे पास टीकाकरण हो जाएगा, तो हमारे पास सब कुछ सही रहेगा। और एक चीज़ और, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, ताकि हमारे पास कोई भी प्रतिरक्षी हमारे पास ये प्रतिजन आए तो उससे बच सके, डायरेक्ट लड़ सके उसे। और संक्रमित जितने भी पक्षी है ना, जो भी हमारे पास किसी रोग से संक्रमित है, ग्रस्त है, उसको एक स्वस्थ पक्षी से क्या कर देना है, अलग कर देना है। अलग करने से फ़ायदा है, बच जाएगा वो। और जो हमारे पास बाजार में जो मिलता है ना, जो पक्षी, जो कुक्कुट, जो पक्षी, मुर्गा मुर्गी जो भी बात कर रहे हैं, जिसका उत्पादन करने के लिए, जिसके मांस का उत्पादन करने के लिए तैयार किया जाता है, यानी कुछ पक्षियां हमारे पास, कुछ पक्षियों का उत्पादन इसीलिए करते हैं ताकि उसके मांस उत्पादन हो, राइट, मीट मिले उससे। तो ऐसे पक्षियों को हम लोग बोलते हैं क्या, ब्रॉयलर्स। क्या बोलते हैं, ब्रॉयलर्स। आज के लिए तो फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले क्लास में बात करेंगे इसके आगे।